अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात चौथी मज़मून उर्दू सबक नंबर 11 परिंदों की दुनिया इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 36 देखिए प्यारे बच्चों। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो आइए बच्चों, देखते हैं परिंदों की दुनिया। हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगी परिंदे पाए जाते हैं। किसी की आवाज़ सुरीली है, किसी की आवाज़ भूंडी। कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे चील, कबूतर, उकाब वगैरह। कुछ परिंदे पानी में मज़े से तैरते हैं, जैसे बतख और मुर्गाबी। आओ अब हमें तुम्हें भारत के खास खास परिंदों के बारे में बताइए। तो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं हमारे हिंदुस्तान के खास परिंदों के नाम। मोर हमारा कौमी परिंदा है। तस्वीर में देखिए प्यारे बच्चों, मोर है, आपको बहुत पसंद है। तो ये हमारा कौमी परिंदा है। आमतौर पर 4 फीट लंबा होता है। इसकी गर्दन लंबी और रंग गहरा सब्ज और चमकदार नीला होता है। बरसात में जब बादल घिर आते हैं तो मोर अपनी लंबी दुम को पंखे की तरह फैलाकर खुशी से नाचता है। मोर के नाच का यह मंजर बड़ा ही दिलकश होता है। मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। ये सफ़ेद रंग का भी होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मोर हमारे भारत का कौमी परिंदा है और भारत के अलावा ये श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। ये सफ़ेद रंग का भी होता है। जब ये खुशी से नाचता है तो काफ़ी दिलकश मंजर नज़र आता है। अब प्यारे बच्चों देखिए, आमतौर पर 4 फीट लंबा होता है। इसकी गर्दन लंबी और रंग गहरा सब्ज और चमकदार नीला होता है। बरसात में जब बादल घिराते हैं तो मोर अपनी लंबी दुम को पंखे की तरह फैलाकर खुशी से नाचता है। तोता मैना को लोग शौक से पालते हैं। ये दोनों बोलना भी सीख लेते हैं। रटे हुए जुमले ये इतनी सफाई से बोलते कि हैरत होती है। तोता ज़्यादातर हरे रंग का होता है। इसकी चोंच मुड़ी हुई और लाल होती है। मैना का रंग गहरा कतई और उसकी चोंच पीली होती है। किसी किसी तोते के बारे में मशहूर हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, किसी किसी इलाके में काले रंग की मैना भी पाई जाती है। तोते के बारे में मशहूर है कि इसे चाहे कितनी ही मोहब्बत से रखो, एक बार वो पिंजरे से निकल जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए बेमुरव्वत शख्स को तोता चश्म कहते हैं। हमारी ज़बान का मुहावरा तोते की तरह आंखें फेर लेना भी इसी से बना है। तो प्यारे बच्चों, ये मुहावरा क्यों बना है? क्योंकि तोते को कितनी ही मोहब्बत दो और उसको पिंजरे से निकाल लिया जाए तो वो आज़ाद हो जाता है, उड़ जाता है। और सही भी है प्यारे बच्चों, क्योंकि किसी बेज़बा को कैद करना ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये हमारे हक में नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। कबूतर कई रंग और नस्ल के होते हैं। यह उन परिंदों में से है जो झुंड बनाकर रहते हैं। उसकी आवाज़ गुटरगू गुटरगू जैसी सुनाई देती है। पुराने ज़माने में कबूतर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेजने का काम भी लिया जाता है। मुर्गे और मुर्गियाँ पालतू परिंदे हैं। मुर्गा सुबह सवेरे बांग देकर हमें जगाता है। मुर्गियों से हमें अंडे मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, तस्वीर में मुर्गी भी है। तो मुर्गे और मुर्गियाँ पालतू परिंदे हैं, लोग शौक से घरों में पालते हैं। मुर्गा सुबह सवेरे बांग देकर हमें जगाता है। मुर्गियों से हमें अंडे भी मिलते हैं। बगला, सारस और हंस एक तरह के परिंदे हैं। बगले की टांगे, चोंच और गर्दन लंबी होती है और दुम छोटी। देखो प्यारे बच्चों, उसकी बगले की जो दुम होती है वो छोटी होती है, जबकि उसकी टांगे, चोंच और गर्दन लंबी होती है। अब देखिए, बगले नदी के किनारे रहते हैं। ये बड़े सीधे साधे नज़र आते हैं, बड़े ही सीधे साधे, लेकिन मौका मिलते ही मछलियों को हड़प कर जाते हैं। सारस सफ़ेद होता है। इसके ऊपरी हिस्से पर कुछ लाल पर होते हैं।
उड़ने से पहले सारस को हवाई जहाज की तरह जमीन पर दौड़ना पड़ता है। सारस क्या करता है प्यारे बच्चों? उड़ने से पहले हवाई जहाज की तरह जमीन पर दौड़ता है, फिर उड़ता है। हंस भी एक सफेद खूबसूरत परिंदा है जो हमेशा अपनी हंसी के साथ तालाब में तैरता रहता है। कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं। कौवा जरा बड़ा होता है और कोयल छोटी होती है। कौवा चालाकी के लिए और कोयल अपनी मीठी आवाज के लिए मशहूर है। जब आम के दरख्त पर बोर आते हैं तब कोयल की कुकू कुकू सुनाई देती है। कुदरत ने परिंदों का जिस्म ऐसा बना है कि वो आसानी से उड़ सकते हैं। इनमें बाज़ परिंदे ऐसे हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं। कुछ परिंदे मुर्दार जानवरों का गोश्त खाकर माहौल को गंदा होने से बचाते हैं। इनमें गिद्ध एक अहम परिंदा है। इसकी उम्र बहुत लंबी होती है मगर उसके परिंदे की तादाद अब घटती जा रही है। परिंदे आमतौर पर घोंसलों में रहते हैं। ये अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। बाज़ परिंदे तो इतना खूबसूरत घोंसला बनाते हैं कि देखकर ताज्जुब होता है। इनमें सबसे ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ घोंसला बया का होता है। बया एक छोटा सा परिंदा है। एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे रहते हैं। सबके घोंसलों की बनावट अलग होती है। किसी का घोंसला टोकरी की तरह तो किसी का बोतल की तरह होता है। तस्वीर में देखिए सबसे प्यारा जो घोंसला कहा जाता है आपको नजर आ रहा है। ऐसे परिंदे भी हैं जो अपनी लंबी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपना घर बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, जरा सोचो कि इन खूबसूरत परिंदों के बगैर दुनिया कैसी लगती है। नाचता मोर, कूकती कोयल, बोलते तोता मैना, पानी में तैरती बतखें, हवा में उड़ते कबूतर और चहकती चिड़िया देखकर कितना मज़ा आता है। ये परिंदे हमारे माहौल को खुशगवार बनाते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी हिफाजत करें। तो प्यारे बच्चों, इस सबक में हमने मुख्तलिफ़ परिंदों के बारे में मालूमात हासिल किए। परिंदों की दुनिया, सबसे पहले हमने देखे मोर जो हमारा कौमी परिंदा है। उसके बाद हमने देखे तोता और मैना जो जुमले याद कर लेते हैं। उसके बाद मुर्गी जो है पालतू जानवर है, हमें गोश्त भी खाने मिलता है और अंडे भी मिलते हैं। उसके बाद हमने देखे बगला, सारस और हंस। ये परिंदे बगले नदी के किनारे रहते हैं। दो अलग अलग परिंदों के बारे में हमने मुताला किए। उसी तरह से बया एक छोटा सा परिंदा है जो खूबसूरत घोंसला भी बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ परिंदों की दुनिया से आप वाकिफ़ हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। किताब में कुछ मुश्किल अल्फाज आए थे, देखिए दिलकश यानी अच्छा लगने वाला, बोर होना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोर आना दिखा है यानी आम के दरख्त पर फूल लगना, मुर्गा भी यानी पानी में रहने वाला मुर्गी की किस्म का एक परिंदा, और झुंड यानी ग्रोह। तो सब्सक्राइब कीजिए।